रविवार के अवकाश के बाद जब पूरा झारखंड सोमवार को अपने दैनिक कार्यों में लगने की कोशिश कर रहा था, उसी समय राज्य की राजनीति से एक बहुत बुरी खबर आई। झारखंड की राजनीति और सामाजिक आंदोलन के हस्ताक्षर माने जाने वाले शिबू सोरेन का दिल्ली में निधन हो गया। निधन की खबर जैसे ही आई, उनके पुत्र और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट आया। उसके बाद राजनीतिक हलकों के साथ पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से शिबू सोरेन के कार्यों को, शिबू सोरेन के व्यक्तित्व को याद करने की शुरुआत कर दी। उसके बाद विधानसभा का सत्र आज शुरू होने वाला था। शुक्रवार के अवकाश के बाद आज अनुपूरक बजट आने वाला था और तमाम विधायी कार्य होने वाले थे। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सबसे पहले तमाम विधायकों ने एक स्वर से वीर शिबू सोरेन अमर रहें का नारा बुलंद किया और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा परिसर में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संस्मरण के हिसाब से शिबू सोरेन को याद किया, लेकिन सबों ने एक बात जरूर कही कि उनका जाना, गुरुजी का जाना झारखंड की राजनीति ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि झारखंड के ही वो नेता नहीं थे। कई बार ऐसी भी स्थिति उनके राजनीतिक जीवन में बनी थी जब भारत की सरकार को बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आई थी राजनीतिक तौर पर। ऐसी भी परिस्थिति बनी थी जब बिहार की सरकार को बचाने की जिम्मेदारी उनके राजनीतिक कंधों पर आई। तो ये कहना कि झारखंड के लिए, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड में न वो सिर्फ एक राजनीतिक हैसियत के रूप में देखे जाते थे, बल्कि सामाजिक आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जिस तरह से झारखंड एक गरीब राज्य है, जल जंगल जमीन का राज्य है, उन तमाम तीनों चीज़ों, जल जंगल और ज़मीन, उनकी हर बात में 27 वर्षों से मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका पत्रकारिता जीवन में मिला, लेकिन हर बार जल जंगल और ज़मीन की ही बात करते थे। आदिवासियों के बीच शराबबंदी को लागू करना, उनके शराबबंदी को कहीं ना कहीं शराब से दूर रहने की शिक्षा देना, ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और जैसा कि प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल नारियल वाली छवि थी उनकी, ऊपर से कठोर अंदर से मुलायम। और सबसे मुलायमियत की बात जो है वो ये थी कि उनका खान पान, बिल्कुल जिस समाज से वो आते थे उसमें मांसाहारी होना और शराब को खान पान में प्राथमिकता देना सामान्य बात है, लेकिन वो बिल्कुल शाकाहारी थे और ऐसे शाकाहारी थे जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। तो एक तरह से खान पान, शराब की बात तो बहुत दूर। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से उनका उग्र व्यक्तित्व था, उनका कठोर व्यक्तित्व था, और खान पान में इतनी सादगी, और वैचारिक रूप से जिस तरह से संथाल परगना के एक बहुत बड़े इलाके में उन्होंने आंदोलन किया। और झारखंड आंदोलन को जब मैं भी याद करता हूँ, एक बार आर्थिक नाकेबंदी होती थी तो हजारों हजार की संख्या में झारखंड में युवा सड़क पर उतर जाते थे। उनकी एक डुगडुगी संथाल परगना के जंगलों में को उद्वेलित कर देती थी। पत्ता पत्ता उद्वेलित होता था और लोग उद्वेलित होते थे। और एक ऐसा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया कि अंततः राज्य अलग जो विभाजन हुआ उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी नेताओं ने, सभी बुद्धिजीवियों ने एक स्वर से कहा कि गुरुजी का जाना राज्य और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अब इस क्षति को, उनके विचारों को आगे बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।